इस समय जो अपनी टीम काम करती है, किस तरह से काम करती है नागरिक सुरक्षा कोर की टीम जो है, और क्या क्या संसाधन है, अगर कुछ आपातकालीन स्थिति आ जाती है तो उससे किस तरह से निपटा जाता है, उसको लेकर क्या तैयारी रहती है, इसके बारे में सबसे जानकारी। धन्यवाद आपका हमारे यहाँ पधारने के लिए। मैं राकेश कुमार मिश्रा, उप नियंत्रक नागरिक सुरक्षा बरेली हूँ। और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वॉलेंटियर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें सभी वॉलेंटियर्स की रेगुलर ट्रेनिंग चलती रहती है। और उनको हम इस प्रकार तैयार किए रहते हैं कि किसी भी घटना के आने पर या कोई भी ऐसी आपदा अगर आ जाती है या कोई ऐसी परिस्थिति बनती है जो विषम परिस्थिति जिसको हम कहें, या जिसको हम डिजास्टर के रूप में हम जानते हैं, ऐसी चाहे वो मैनमेड डिजास्टर हो चाहे वो नेचुरल डिजास्टर हो, उस डिजास्टर के दौरान जो परिस्थिति बनती है या जिस प्रकार का डिजास्टर होता है, उस परिस्थिति के परिणाम के अनुरूप उनको हम तैयार किए रहते हैं। उन सभी को हम लोगों ने प्रशिक्षित किया हुआ है कि अगर जैसे कहीं एक एग्जाम्पल के रूप में कहें, अगर भूकंप जैसी स्थिति आ जाती है तो ऐसे कंडीशन में वो उन लोगों को इस तरीके से तैयार किया जाता है कि अगर लोग कोई फंसा हुआ है, बिल्डिंग में दबा हुआ है, या कहीं कोई इस तरीके की परिस्थिति है कि भूकंप आ रहा है, सभी को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की आवश्यकता है, तो उन लोगों को बताया जाता है कि किस तरीके से लोगों का इवैक्यूएशन करें और उनको सुरक्षित स्थान पर भेजा जा सके। इसी तरीके से जैसे अभी वर्तमान समय में ग्रीष्म ऋतु चल रहा है और मानसून भी आने वाला है आगामी समय में, तो उस ग्रीष्म ऋतु के लिए शहर के लगभग अभी मात्र जो है एक सप्ताह 14 तारीख से लेकर के 14 अप्रैल जो फायर डे होता है, 14 अप्रैल से लेकर के अभी हम लोगों ने 26 अप्रैल तक लगातार ट्रेनिंग चलाई और 30 प्रशिक्षण चला करके, और वो प्रशिक्षण हमारा अग्नि सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम था। उद्देश्य यही था कि लोगों को आग के बारे में बचाया जाए और गर्मी के दिनों में विभिन्न प्रकार की जैसे आग लग जाती है उसमें किस प्रकार अपना बचाव कर सकें, इस संदर्भ में उनको तैयार किया जाता है। उनको इस तरीके से भी प्रशिक्षित किया जाता है कि छोटी आग को ही कैसे उसी जगह उसको बुझाई जा सके बड़ी आग होने के पहले। और साथ ही साथ जैसे मानसून सत्र भी आ रहा है, मानसून का आने के लिए उनको पहले से ही हम लोग किस प्रकार फ्लोटिंग एड बना करके या फिर कैसे जो है फ्लड आने की स्थिति में कैसे लोगों को बचाव किया जा सके, और अगर कोई व्यक्ति डूबा हुआ कैजुअल्टी है तो उसको किस प्रकार उसके पेट के पानी को निकाला जाए और कैसे उसको CPR दे करके सर्वाइवल स्टेज पर लाया जा सके, यही हमारा उद्देश्य है। और हम एक बेहतर फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनाए जाने के लिए हमारे वॉलंटियर्स को हम लगातार तैयार करते रहते हैं। एक सतत प्रक्रिया के रूप में लगातार हम लोग ट्रेनिंग कराते रहते हैं। कितने सदस्य होंगे अपनी टीम में? हमारे यहाँ लगभग 500 वॉलंटियर्स इस समय जो है टोटल भर्ती इस समय है।